हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होने के पीछे मान्यता है कि आज के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और व्रत से विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। देवी एकादशी को सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु की ही एक शक्ति माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माँ एकादशी ने उत्पन्न होकर अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मुर का वध किया था। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को पूजनीय बताया। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु की जीत की खुशी में इस एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु और माता एकादशी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूरा करते हैं उन्हें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है और अपने पुण्य के प्रभाव से उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। व्रत रखने वाले के सभी पापों का अंत हो जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से मिलता है। पुराणों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही जल्द फल देने वाला माना जाता है। इस दिन दीपदान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। साल में 24 एकादशी पड़ती है, किंतु अधिक मास होने की स्थिति में एकादशी की संख्या 26 होती है। पुराणों के अनुसार जो एकादशी का व्रत करते हैं और उनके घर वालों को एकादशी के दिन सदाचार का पालन करना चाहिए और चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच और द्वेष की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2021 को सुबह 4:13 पर और मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 1 दिसंबर 2021 को सुबह 2:13 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 1 दिसंबर 2021 को सुबह 7:34 से सुबह 9:06 पर। पारण के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा सुबह 7:34 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत में भगवान विष्णु समेत देवी एकादशी की पूजा का विधान है। इसके अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातून करना चाहिए ताकि अन्न का अंश मुंह में न रहे। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन कर तत्पश्चात दीपदान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की सारी रात भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु से
अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दांतून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः काल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीपदान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत करने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह सब तिथियों से उत्पन्न कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें।
इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट पर उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।